ये कहानी है एक छोटे से आमपुरम गांव की, जहां हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया के परिवार में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन गुड़िया रहती थी। हरिया जब 5 वर्ष का उम्र का था और गुड़िया 1 वर्ष की उम्र की थी, तभी उसका पिताजी का निधन हो चुका था। हरिया का माँ ने हरिया और उसकी छोटी बहन गुड़िया का परवरिश करके बड़ा की है। हरिया एक आम व्यक्ति था जो एक राशन की दुकान में बहुत मन लगाकर काम करता था। हरिया के पिताजी के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें हरिया के पिताजी ने 5 आम के पेड़ लगाए थे। हरिया सुबह सुबह रोज अपने आंगन की ओर जाता है और 5 आम के पेड़ों को बाल्टी से पानी देता है, क्योंकि हरिया का पिताजी का लास्ट निशानी ये आम के पेड़ थे। इसीलिए हरिया अपने 5 आम के पेड़ से बहुत लगाव रखता था। पानी देने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करता है। हवाएं उसके चेहरे को छूते हुए कुछ पल के लिए उसकी सारी थकान गायब कर देती है, लेकिन आराम ज्यादा देर टिकता नहीं था। उसे गांव के बड़े व्यापारी लाला बनवारी की राशन दुकान पर हरिया को सुबह सुबह काम करने जाना होता था। हरिया तेज कदमों से दुकान पहुंचता है। सुबह से ही काम शुरू हो जाता। तभी उसके मालिक की नजर हरिया पर पड़ती है और हरिया को बोलता है, हरिया, ये बोरा अंदर रखा। फिर क्या था? हरिया जाकर बोरा उठाने लगता है और उठाकर अंदर रखना चला जाता है। पर दुकान पर इतना काम होता कि कभी-कभी हरिया को सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। हरिया, चीनी तौल दे। हरिया, जल्दी कर। फिर भी वो चुपचाप मेहनत करता रहता, क्योंकि घर में छोटी बहन गुड़िया और बीमार माँ का पेट उसी की कमाई से चलता था। दोपहर होते होते दुकान पर भीड़ बढ़ गई। कोई चावल मांग रहा था, कोई तेल, कोई आटा। हरिया पसीने से तर था, उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। तभी एक ग्राहक अरे बोला, भैया, जल्दी तौल दो, घर में मेहमान बैठे हैं। जल्दबाजी में हरिया ने गलती से 1 किलो की जगह 1.5 किलो चीनी तौल दी। लाला बनवारी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया और वह जोर से चिल्लाया, अरे ओ हरिया, मेरी दुकान लुटवाएगा क्या? पूरा बाजार उनकी आवाज सुनकर उधर देखने लगा। हरिया घबराकर बोला, मालिक, गलती हो गई, अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन लाला बनवारी गुस्से में कांप रहा था। हर दिन गलती, कभी कम कभी ज्यादा, निकल जा मेरी दुकान हरिया से। की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, मेरी माँ बीमार है, मुझे काम से मत निकाल। हरिया मालिक से गुहार लगाने लगा, लेकिन बनवारी ने उसकी एक न सुनी। दफा हो जाए यहाँ से। हरिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपना गमछा उठाया और चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। पीछे कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, बेचारा हरिया अब क्या करेगा? गरीब आदमी की गलती भी महंगी पड़ती है। हरिया की आंखें भर आईं, लेकिन वो बिना कुछ बोले चलता रहा। हरिया भारी कदमों से घर पहुंचा। माँ ने पूछा, आज जल्दी आ गया बेटा? हरिया ने नजरें झुकाई और बोला, बस काम खत्म हो गया माँ। फिर वहां से जाने लगा। वो सीधे अपने आम के पेड़ों के पास चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू टपकने लगे। अब घर कैसे चलेगा? वो बुदबुदाया। हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उससे कह रहे हों, हार मत मान हरिया। उसी समय हरिया की नजर ऊपर गई, जहां बहुत सारा बड़ी बड़ी रसीला आम डाल से लटक रहा था। डूबते सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वो सोने जैसा चमक रहा था। हरिया आम को देखता रह गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वो सोचने लगा, इतनी गर्मी में अगर आम की आइसक्रीम बनाकर बेची जाए तो अपना परिवार का पेट भी चला सकूंगा, जिससे घर की आमदनी भी अच्छा हो जाएगी। उसके दिल में पहली बार उम्मीद की छोटी सी लोह जली। हरिया पेड़ पे चढ़ने लगा।
और पक्की आम तोड़ने लगा। कभी ऊपर कभी नीचे तोड़ने लगा। हरिया ने एक नीचे से आम उठाई। उसने आम को हथेली में रखा और उसकी खुशबू सूंघी और बोला, वाह, कितना मीठा आम है। जितने आंगन में आम बिखरे थे। वो सारा आम को एक टोकरी में इकट्ठा करने लगता है और टोकरी उठाकर अपने घर की ओर चला जाने लगता है। हरिया सीधे अपने घर के अंदर चला जा रहा था। घर के अंदर जैसे ही हरिया आया, उसकी बहन की नजर अपने भैया पर पड़ी और बहन बोली, माँ देखो भैया कितने सारे आम लेकर आए हैं। तभी उसकी माँ पीछे मुड़कर बोलती है, अरे बेटा, इतना सारा आम क्यों तोड़ कर लाए हो? तभी एकदम से हरिया नीचे बैठकर रोकर बोलने लगता है, माँ, मुझे सेठ ने काम से निकाल दिया है। अरे हरिये बेटा, कोई बात नहीं, मैं जाकर सेठ से बात करूंगा और गुहार लगाऊंगा, जिससे सेठ तुझे काम पर रख लेगा। नहीं माँ, आप नहीं जाओगे वो घमंडी सेठ के पास। मैं भी अपना बिजनेस खोलूंगा माँ, और वो सेठ को अपना बिजनेस चलाकर दिखाऊंगा और उसका घमंड चूर करूंगा। पर बेटा, हम लोग किस चीज का बिजनेस करेंगे? हम लोगों के पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। माँ, हम लोग आम के आइसक्रीम बनाकर बेचेंगे। हाँ माँ, भैया ठीक बोल रहे हैं। हम लोग के बागान में इतना मीठा आम होता है कि पूरे गांव में ऐसा मीठा आम का पेड़ नहीं है। माँ, इससे आम की आइसक्रीम बनाई जाए तो बहुत ही अच्छा बनेगा और लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ऐसा आम का पेड़ पूरे गांव में नहीं है। माँ, ठीक है बेटा, पहले खाना खा लो, उसके बाद आम की आइसक्रीम सब मिलकर बनाएंगे। फिर क्या था, सारे लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद हरिया की माँ, हरिया की बहन हरिया की मदद करने लगते हैं और हरिया बहुत प्रेम से आम को छीलता है। सारे आम को टोकरी में लेकर चूल्हे की ओर चला जाता है और जाकर कढ़ाई में सारा छिला हुआ आम, दूध और चीनी को अच्छे से मिक्स कर रहा है और अच्छे से आम की आइसक्रीम बनने लगता है। इतना मन लगाकर बनाने लगता है कि लग रहा था कि उसकी आइसक्रीम में कुछ अलग सा हो। हरिया मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, ये आम की आइसक्रीम ऐसी बन जाए कि पूरी गांव या आइसक्रीम की दीवाना हो जाए। कुछ देर बाद आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाता है और सब सोने लगते हैं। सुबह हरिया का नींद जल्दी ही टूट जाती है और हरिया अचानक से उठ पड़ता है और बाहर अपने काका के घर की ओर चला जाता है। हरिया काका के घर जैसे ही पहुंचा, वैसे ही काका की नजर हरिया पर पड़ी और काका बोले, अरे हरिये बेटा, सुबह में कैसे आना हुआ? काका, आपसे थोड़ी बर्फ लेने आया हूँ। काका, फ्रिज में थोड़ी सी बर्फ है क्या? हाँ हरिया बेटा, बर्फ है फ्रिज पे। अरे कोकिला, थोड़ा बर्फ लाकर दे दो ना। कोकिला बर्फ लाने चली जाती है और इधर हरिया और उसके काका बात करने लगे। काका बोलता है, अरे हरिये बेटा, कल मैं तुम्हारे बारे में कुछ सुना, क्या ये बात सच है? हाँ, काका, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। इसीलिए मैंने सोचा काका की इतनी गर्मी में आम की आइसक्रीम बनाकर बेचूं, जिससे हम लोगों का पेट भी चल जाएगा और इनकम भी हो जाएगा और ज्यादा खर्च भी नहीं होगा काका, क्योंकि बागान में 5 आम के पेड़ है। आपको तो पता ही है काका, हमारे बागान में जो आम का पेड़ है कितना मीठा आम होता है। तभी हरिया की नजर एक पुरानी गंदे ठेले पर पड़ती है। काका, ये ठेला किसकी है? हरिया, ये ठेला मेरे पड़ोसी का था जो यहाँ से चला गया है और ये ठेला रहते रहते खराब हो रहा है। तो काका, ये ठेला मुझे दे दो, यहाँ रह रहकर खराब हो रही है। वैसे भी मुझे एक ठेला की जरूरत थी काका। मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो मैं इस ठेला का किराया दे दूंगा काका। ये कैसा बात कर रहा है हरिया? तेरा काका तेरे से कैसे पैसा ले सकता है? चल ठेले को देख ले और लेकर घर चला जा। हरिया और हरिया के काका ठेला की ओर जाने लगे। हरिया बहुत खुश हुआ। हरिया की काकी उधर से बर्फ लेकर आती है और बोलती है, लो हरिया, जितनी फ्रिज में बर्फ थी सारी बर्फ ला दिया हूँ, थैले पर रख लो हरिया। हरिया बर्फ को ठेले के ऊपर रखता और ठेले को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। हरिया अपने घर चले आता है।
और अपनी माँ को आवाज देने लगता है। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। तभी माँ और उसकी छोटी बहन बाहर आती हैं। अरे हरिये बेटा, ये ठेला कहाँ से लेकर आया? माँ, मैं काका का घर गया था बर्फ लाने, तो काका के घर के पास एक पुरानी ठेला जो सड़ रही थी। मैंने पूछा, काका ये ठेला किसका है? काका बोले, पड़ोसी छोड़ के चला गया है जो सड़ रही है। तो मैंने बोला कि काका, मैं आइसक्रीम की दुकान खोलूँगा, मुझे एक ठेला की ज़रूरत है। तो काका बोले, ले जाओ हरिया बेटा। तो मैं लेकर आ गया माँ। जा हरिया बेटा, रास्ते में मिस्त्री को बोल देना घर जाकर ठेला को अच्छे से रिपेयर कर दे। तब तक मैं और तेरी बहन इस ठेले को अच्छे से धोकर साफ कर देता हूँ। हरिया बाजार की ओर जाने लगता है। उसकी माँ और उसकी बहन अच्छे से ठेला को साफ करने लगती है। कुछ देर बाद हरिया बाजार से घर की ओर जाने लगा। हरिया जैसे ही घर पहुंचता है और देखता है कि ठेला पूरा चकाचक साफ हो चुका है, हरिया खुशी खुशी घर के अंदर जाने लगता है। हरिया घर के अंदर आता है और कढ़ाई के पास चला जाता है और कढ़ाई उठाता है। घर से बाहर अपने ठेले की ओर चला जाता है। घर से बाहर अपने ठेले की ओर चला जाता है और अपने ठेला में आइसक्रीम का काम करने लगता है। कुछ देर बाद हरिया अपने गांव से जा रहा था। तभी सारे लोगों की नजर हरिया पर पड़ी। सारे लोग हक्का बक्का हो गए। तभी एक आदमी बोलता है, अरे हरिया, तू कब से आइसक्रीम बेचने लगा? तू तो बनवारी की राशन की दुकान पर काम करता था। हाँ भैया, आज से आइसक्रीम की स्टॉल स्टार्ट किया हूँ। अभी मैं बाजार की ओर जा रहा था भैया। पहले हम लोग को तो खिला, उसके बाद बाजार के लोगों को खिलाना हरिया। हरिया खुशी मन से पहले ग्राहक को बहुत प्रेम से आइसक्रीम देने लगा। ग्राहक खाया और बोला, वहाँ हरिया क्या आइसक्रीम है, लग रहा है कि ठंडा रसीला आम खा रहा हूँ। मजा आ गया हरिया। और भी ग्राहक आने लगे और बोले, भैया 2 आइसक्रीम दे दो। हरिया 2 आइसक्रीम ग्राहक को दे देता है। ग्राहक लोग बहुत चाव से खाने लगते हैं और बोलते क्या हैं, आइसक्रीम है यार, मजा आ गया। हाँ भैया, क्या आइसक्रीम बनाए हो या गर्मी में खाकर मन ठंडा हो गया है? आहा। और ग्राहक लोग आइसक्रीम खाते खाते घर की ओर जाने लगते हैं और हरिया भी बाजार की ओर जाने लगता है। हरिया बाजार में आइसक्रीम की दुकान लेकर आता है और एक पेड़ के नीचे आइसक्रीम की स्टॉल लगा देता है। सारे लोग आइसक्रीम की स्टॉल की ओर देखने लगते हैं और एक ग्राहक आता है और बोलता है, भैया एक 20 वाली आइसक्रीम दे देना। हरिया 20 वाली आइसक्रीम देने लगता है और ग्राहक बहुत मजे से आइसक्रीम खाने लगता है और बोलता है, भैया क्या टेस्टी आइसक्रीम है, भैया मजा आ गया, ऐसा आइसक्रीम मैं पहली बार खा रहा हूँ। और भी ग्राहक आने लगे और बोले, अरे भैया मेरे को भी दो। हाँ भाई, मेरे को भी दो। हरिया फिर सारे लोगों को आइसक्रीम देने लगता है और लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं और तारीफ करने लगते हैं। क्या आइसक्रीम है, इतनी गर्मी में ऐसा आइसक्रीम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सच में भैया बहुत अच्छा है, भैया कल भी आप आना। और ग्राहक तारीफ करके घर की ओर जाने लगता है और कुछ देर बाद बनवारी और बनवारी की वाइफ बाजार की ओर आते हैं और बनवारी की वाइफ देखते हैं कि आइसक्रीम की स्टॉल लगी थी। तभी बनवारी की वाइफ बोलती है, आज ही इतना गर्मी है, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। बनवारी और उसकी वाइफ आगे आने लगती है और अचानक रुक जाते हैं और देखते हैं कि ये तो हरिया की आइसक्रीम की स्टॉल है। बनवारी की वाइफ बोलती है, अजी रुके क्यों, चलिए ना जी। बनवारी की वाइफ बनवारी को लेकर जाने लगती है। तभी हरिया की नजर अपनी मालिक और मालकिन पर पड़ता है। हरिया खुशी मन से बोलता आइए है, मालिक और मालकिन, इतनी गर्मी है, आइसक्रीम खाइए। ये बात सुनकर मालिक के आंख में आंसू आ जाता है और बोलता है, अरे हरिया, तू कितना अच्छा है। मैं तेरे साथ कितना गलत किया हूँ, तब भी तू मेरे को इतना इज्जत कर रहा है। हरिया बोलता है, मालिक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे काम से नहीं निकलते तो आज मैं ये आइसक्रीम की दुकान नहीं खोल पाता। इसीलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं।
मालिक, आपकी क्या गलती है? गलती तो मैंने किया था। आपने तो गुस्से गुस्से में मुझे सिर्फ डांट दिया था। लीजिए लीजिए मालकिन। और मालिक, आइसक्रीम खाइए। जो बीत चुका उसे क्यों याद कर रहे हैं? और दोनों ही आइसक्रीम खाने लगते हैं और दोनों को बहुत पसंद आता है। और बनवारी बोलता है, अरे हरिया, तू तो बहुत अच्छा आइसक्रीम बनाया है रे। हाँ जी, सच में बहुत अच्छा बनाया है। हरिया की मालकिन और हरिया का मालिक आइसक्रीम खाते खाते घर की ओर जाने लगा। अगले दिन फिर वैसे ही ग्राहक आने लगे और रमेश की आइसक्रीम पूरे गांव में फेमस हो गई। और कुछ महीनों के बाद हरिया बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी आइसक्रीम की दुकान से एक बड़ा सा राशन का दुकान खोला और आइसक्रीम की भी गाड़ी बगल में लगाया। हरिया उसी से इतना अमीर हुआ था, इसीलिए वो अपना आइसक्रीम की दुकान बंद नहीं किया। हरिया राशन दुकान संभालता था और एक नौकर रखा था जो आइसक्रीम की दुकान संभालता था। और हरिया का जीवन मस्त बीतने लगा। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा 2000 के करीब है हमारा यूट्यूब फैमिली। सारे बंदे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बाय बाय।